ओम शांति। आज 14 जनवरी 2025 की मीठी मुरली। तो आज विशेष दिन है ना, मकर संक्रांति का। तो सभी को हार्दिक हार्दिक मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी एकदम मीठे मीठे से तिल गुड़ का आनंद लीजिए और सूर्य को नमस्कार कीजिए। और क्या क्या करते हैं आज के दिन? स्नान जरूर कीजिए, ठीक है। और सूर्योदय के पहले स्नान कीजिए, इसका असर होता है, ठीक है। तो हमने मकर संक्रांति की कथा तो सुनी ही है कि सूर्य आज के दिन मकर की ओर बढ़ते हैं और दिन बड़ा होने लगता है, ठंड खत्म होता है। तो ये पुरानी कथा तो हमको पता ही है, लेकिन एक एक नई कथा है, मैं आप लोग को बताती हूँ कि आज के दिन ना देवी संक्रांति जी की पूजा होती है, जो दक्षिण भारत में इसका ज्यादा प्रचलन है। तो देवी संक्रांति, उनका वाहन था मकर, है ना, मतलब मगर। और उन्होंने, और वे माता पार्वती जी का रूप है। देवी के रूपों में एक संक्रांति देवी का भी जिक्र है। तो उन्होंने दो राक्षसों का अंत किया था, एक शंकरासुर और दूसरा क्रिंक्रासुर। क्रिंक्रासुर तो इन दोनों का वध किया था। कैसे किया था? और इन दोनों राक्षसों को ना वरदान प्राप्त था। शंकरासुर को वरुण देवता, जल देवता से वरदान प्राप्त था कि जल के भीतर या जल के बाहर यह किसी से नहीं मरेगा, मतलब अमरत्व मिल गया था जल के संसर्ग से, संग से। और किंकरासुर को वरदान था कि वो सूर्य के प्रकाश को रोक सकता था, मतलब ये शक्ति थी उसमें। अब देवता लोग बड़ा ये हो गए कि खूब उन्हें आक्रांता था, बहुत तरह से, मतलब कि एकदम आतताई, एकदम मनुष्यों का जीना दुर्भर किया था। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया कि रक्षा के लिए कुछ भेजिए। तभी माँ पार्वती के अंश से माँ संक्रांति देवी का जन्म होता है। और उन्होंने जल के पास आई शंकरासुर को मारने के लिए। तो उनके मगर जो है ना, मगर, वो पानी के अंदर जाके, ये छुप के बैठ गया था शंकरासुर, क्योंकि जल के अंदर उसको कोई नहीं मार सकता। तो उस मगर ने उनको पकड़ के ऊपर ले आया और संक्रांति देवी ने उसका नाश किया। और फिर उन्होंने क्रिंकासुर को भी मारा। इसीलिए कई जगह कहते हैं मकर संक्रांति के अगले दिन को क्रिंग क्रिंग क्रिंक्रांति भी कहते हैं। ये हो गया मकरांति संक्रांति और दूसरा क्रिंक्रांति अगले दिन को, क्योंकि इन दोनों राक्षसों का जो अंत हुआ था ना, तो सूर्य के प्रकाश का भी उजाला बहुत फैल गया और उसी दिन से ना सर्दी खत्म होती है और गर्मी आनी शुरू हो जाती है। तो ये कथा है। और एक बात और है, आज के दिन गंगा स्नान का महत्व है। अभी हमने बोला ना कि सूर्योदय के पहले स्नान कीजिए। तो हर जगह गंगा तो नहीं है, लेकिन मन चंगा तो कटौती में गंगा। ज्ञान गंगा स्नान कर लीजिए, है ना। परमात्मा का ज्ञान गंगा, ये ज्ञान मुरली, जिससे हम अपने जीवन के सभी मकर का नाश करते हैं, सारी बुराइयों का नाश करते हैं। और गंगा स्नान का इसलिए महत्व है कि कहते हैं ना, आज के दिन गंगा स्नान, देखिए कुंभ में कितना बड़ा मेला लग रहा है। इस दिन स्नान करने से ना कहा जाता है कि स्वर्ग पहुंच जाता है। और यही बात है कि भीष्म पितामह जो इतने दिनों तक तीरों की सैया पर लेटे हुए थे, और आज ही के दिन इन्होंने प्राण त्यागा था ताकि वो स्वर्ग जाए, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए। तो गंगा स्नान से हम स्वर्ग जाएंगे, अर्थात कौन सी गंगा? ये तो हमने भक्ति में कथा सुन ली, लेकिन ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल, वो तो हमने थ्योरी पढ़ा। अब प्रैक्टिकल ये है कि इस ज्ञान स्नान हम रोज रोज करेंगे ना, तो हमारे अंदर के सारे क्रिंकरासुर और शंकरासुर जो हमारे अंदर है ना, हमारे विकार क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, इसका उसका, जो ये है ना, जो हमें फंसाता है, डराता है, गिराता है, उनका अंत होगा, तब हम जाएंगे स्वर्ग में। सुने? तो ज्ञान स्नान करते रहिए। चलिए सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो, देह को मत देखो। देह तो सांप की केचुल है। मणि को देखो, ठीक है। मणि, आत्मा मणि को देखो। मैं भी आत्मा हूं, लेकिन कल भी बाबा ने बोला था ना, अपने को आत्मा समझ के किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो उसको टच ही नहीं होगा, ये तो ठगी है। तो पहले स्वयं को आत्मा समझो, फिर औरों को सुनाओ। वही बाबा कह रहे। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों का ध्यान रखना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, एक है पढ़ाई पर और दूसरा दैवी गुणों पर।
कई बच्चों में ना क्रोध का अंश भी है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं, तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए, ऊंची आवाज भी नहीं। बाबा कहते हैं किसी बच्चे में क्रोध है तो वो भूतनाथ भूतनाथ नहीं है। आज बाबा ने टाइटल दे दिया। ऐसे भूत वाले से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात बात में जो भूत निकालता है तो बच के रहो ना भाई। उसके संस्कार है तो उसको मुबारक। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसाने आई हूँ। हो हुआ चुपके ही चुपके इशारा, हो मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा। मेरे होठों पे गीत खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के, मैं प्रीत की रीत निभाने आई हूँ, दुनिया बनाने आई हूँ। हो ओम शांति। तो ये गाना कौन गा रहा है? आत्मा गा रही है कि तकदीर बनाने आई हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये गीत बजते हैं। ब्रह्मा बाबा जो साकार में थे माउंट आबू में, तो गीत टेप रिकॉर्डर से बजाते थे। तो वही बोले कि और किस सत्संग में तो ऐसे गीत तो बजते नहीं, भक्ति के गीत या फिल्मी गीत, लेकिन ब्रह्मा बाबा बजाते थे, क्योंकि ये सब गीत ना हमारे जीवन से रिलेटेड है। जीवन का गीत है। वो गीत था ना, वो मेरे गीत जीवन संगी, कल भी कोई दोहराएगा, तुमको छुड़ाने बहरो पिया, एक दिन तो वो आएगा। आ गए ना, परमात्मा आ गए हम बच्चों को छुड़ाने रावण के पंजों से। तो ये गीत तो यही बजने चाहिए। आया ना आप लोग को मजा? जैसे भक्ति मार्ग के गीत ज्ञान मार्ग में भी बहुत रस देते हैं और हमें जीना सिखाते हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए, लौकिक ज्ञान भी होता है, किसी कारीगरी का भी ज्ञान होता है, पढ़ाई का होता है, होम साइंस खाना बनाने का ज्ञान होता है। अगर कोई जो गलीचा बनाने वाला, उससे पूछो गलीचा कैसे बनता है तो वो तो बता देगा, लेकिन तुमसे पूछो तो तुमको तो नहीं पता। तो ये सब है ना शारीरिक नॉलेज है, मतलब कि शरीर की नॉलेज है। आत्मा की नॉलेज तो ये ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा दे रहे हैं, ठीक है। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे तुमको साक्षात्कार होता है। ये बहुत सूक्ष्म है ना, इसे समझ सकते हो। सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी तो नहीं जानते। दुनिया में मनुष्य के अनेक मत हैं। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, तो कोई क्या कह देते हर एक के अंदर आत्मा है, परमात्मा सर्वव्यापी है। कितनी सारी बातें ना। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। देखिए ना, अगर ईश्वर सर्वव्यापी होते तो सत्युग कलयुग नहीं बनता ना, स्वर्ग नरक कैसे बनता? अगर वो सर्वव्यापी हर एक के अंदर है तो वो कैसे पाप होने देते हैं? नहीं ना। इसका तो साफ साफ अर्थ है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सबके अंदर विकार सर्वव्यापी है, सबके अंदर दर्द चिंता परेशानी क्रोध सर्वव्यापी है, ईश्वर नहीं है। यही बात तो सिद्ध करना है, ठीक है। बाबा कहते हैं मैं प्रवेश होकर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है, मेरे ब्रह्मा पिता पे, जिनके तन का आधार लेकर मैं सुना रहा हूँ। ब्रह्मा का कोई ज्ञान नहीं है, वास्तव में इनका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो मीडिएटर है। सर्व का सदगति दाता तो मैं हूँ, मेरी मत से तुमको सुख मिलता है। इसलिए तो इनको भी अहंकार नहीं आता ब्रह्मा बाबा को कि यह सबको सुख देते हैं। वो तो बस एक माइक है। अब हमें देखिए ना, माइक हूँ, मंथन कर रही तो मुझे अहंकार आएगा क्या कि मैं इतना अच्छा ज्ञान सुना रही हूँ? मैं नहीं सुना रही हूँ, मैं तो बस जो ज्ञान दिया बाबा ने उसको मथती हूँ, उसका मंथन करके आप लोग को सुनाती हूँ, उसी का जिष्ट सुनाती हूँ, निचोड़ सुनाती हूँ, ठीक है। तो अहंकार की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, जो बाबा को पूरा याद नहीं करते उनके अवगुण निकलते ही नहीं है। तो अपने आप को आत्मा निश्चय करो, ठीक है। अगर बाबा की पूरी पहचान बच्चों को हो तो उनके अंदर दैवी गुण आने लगते हैं। पहचान नहीं होने से तो फिर वही है ढाक के तीन बात कि बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं यह नई बातें, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए ना।
क्योंकि भगवान ने कौन सा यज्ञ रचा है पता है? राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ शिव परमात्मा ने रचे हैं। तो उसके लिए ब्राह्मण चाहिए ना, यज्ञ की संभाल ब्राह्मण ही करते हैं ना। और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम कब बनते हैं ये भी दुनिया को नहीं पता। तो परमात्मा जब उनके तन का धार लेते हैं तो उनको बनाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और उनके मुख से जो ये गीता ज्ञान निकलता है, शिव की वाणी निकलती है, उसे सुनकर हम बच्चे अडॉप्ट करते हैं और बन जाते हैं मुख वंशावली ब्राह्मण, अर्थात बीके, ब्राह्मण कुमार कुमारी। ठीक है। बाकी दुनिया के ब्राह्मण तो कुख वंशावली, कोख से जन्म लेते हैं, कि हम लोग तो पवित्र मुख से जन्मे, हमारा पवित्रता से जन्म हुआ है। ठीक है। वो हद के ब्राह्मण भी कहेंगे कि ब्राह्मण के ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन कैसे हैं यह नहीं पता। कब आते हैं, ब्रह्मा कब बनता है नहीं पता, परमात्मा ने आके बताया। बाबा कहते हैं मेरा तो अपना शरीर है ही नहीं, लेकिन फिर भी शिव की जयंती मनाते हो। मेरा शरीर देखने में नहीं आता, बाकी सभी देवी देवताओं के तो शरीर दिखने में आते हैं ना, इसलिए तुम उनको पूजते हो, मूर्ति बनाते हो। मेरा तो कोई मूर्ति ही नहीं है। हाँ, एक पत्थर की आकृति बना दी हो लिंग नुमा, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हो। क्यों क्यों बनाया पता है? राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर जो बनाया, सबसे पहला पहला ज्योतिर्लिंग इसलिए बनाया ना, क्योंकि भक्ति में ना पूजा करने की हमें क्या है, मतलब कि आदत है, हॉबी है। ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, तो बिंदी रूप की पूजा कैसे करेंगे, निराकार की पूजा कैसे करेंगे? तो एक साकार शरीर दे दिया शिवलिंग के रूप में, और उसको हम लोग पूजते हैं। ठीक है, परमात्मा का प्रतीक चिन्ह मान के। बाबा कहते हैं अगर मैं भी शरीर में आता तो मेरा भी नाम बदली होता, हर जन्म के साथ मेरा भी नाम बदली होता, लेकिन मेरा नाम बदली नहीं होता, मेरा नाम शिव है, मैं सदा शिव हूँ। देखिए ना, और किसी देवता के आगे सदा नहीं लगता, सदा राम, सदा कृष्ण, सदा हनुमान नहीं, शिव के आगे सदा लगता है, क्योंकि वो सदा शिव अर्थात सदा कल्याणकारी है, और वे सदा रहते हैं, वो मिटते नहीं है। वो जन्म मरण में आते तो उनका भी शरीर छूटता, लेकिन वो तो स्वयंभू है, जन्म मरण से परे है ना। हाँ, सन्यासियों का भी नाम बदलता है, गुरु का बनते हैं तो नाम बदल लेते हैं। कई लोग जो शिष्य जब सन्यासी का बनता है, गुरु का बनता है, तो अपना सरनेम चेंज कर लेते हैं, उस गुरु के नाम पे लगा देते ताकि पहचान हो ना। बस वही बात है। बाबा कहते तुम्हारे भी मेरे नाम बदले थे, ब्रह्मा पिता ने नाम बदले थे बच्चों के, आबू में जब बच्चे नए नए बाबा के पास आए थे, लेकिन कितने भागंती हो गए, इसलिए बाबा अब नाम ही नहीं रखते, विश्वास ही नहीं रह गया। माया बहुतों को हरा देती तो भागंती हो जाते, किसका रखे किसका न रखे ये भी तो नहीं ठीक है ना। लगेगा ना, देखिए अगर क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 ही अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 2-4 का रखे और बाकी का नहीं रखे तो खराब लगेगा ना, इसलिए बाबा ने वो सिस्टम ही बंद कर दिया। बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते, तो विजय माला में आ ही नहीं सकते। कोई कोई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो वारिस बनते हैं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। देखिए वारिस, हमारे वारिस कौन होते हैं? हमारे बच्चे। तभी तुमको हम सारा वर्षा देते हैं ना, सारी वसीयत दे देते हैं अपने बच्चे के नाम पे। तो बाबा कहते तुम्हारे पास अभी वसीयत के रूप में है क्या चीज? सिर्फ कखपन ही तो है। ये विनाशी धन तो बाबा को चाहिए ही नहीं, धन संपत्ति घर द्वार तो बाबा को नहीं चाहिए। बाबा को चाहिए हमारी कमी कमजोरियां जो हमें गिरा दी है, देवता से हमको अभी क्या बना दिया, असुर बना दिया, आसुरी वृत्ति वाला, वो चीज चाहिए बाबा को। तो उसके लिए भगवान को वारिस बनाओ और सारा कखपन दे दो, अपनी कमी कमजोरियां सुदामा मिसल, तो बदले में बाबा हमें महल माड़ी देंगे। सुना? अब बाबा कहते हैं कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं, बाबा को सब पता है, सबकी सीसीटीवी फुटेज देखते रहते बाबा। हाँ, वारिस बनने के लिए भी अकल बहुत चाहिए। देखते हो ना, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, वारिस वारिस थे ना, परंतु यह मालिक बना उनको कैसे मिला यह तो कोई नहीं जानते, कहीं भी नहीं लिखा कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट यही है ना, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, न कि चंद्रवंशी राम सीता के वंशज में आएंगे। देखिए श्री राम सीता जी की भी तो शास्त्र में निंदा हुई है ना, श्री कृष्ण आदि की भी निंदा हुई है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनते हो, कभी नहीं कि लक्ष्मी जी के बारे में कुछ निंदा की बात हुई, नारायण के बारे में कभी नहीं, पता है? इसलिए क्योंकि वो ऊंची प्रारब्ध की चीज है। उन्होंने इस इन लोगों के तन में अपने बहुत, मतलब कि बहुत निंदा ग्लानि हुई, लेकिन जब वो उनका फाइनल स्टेज है, जीता हुआ स्टेज, उसकी उसकी निंदा नहीं होती। तभी तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को वो बनाने आया हूँ, सबसे ऊंची स्टेज,
इसलिए तुम मेरे से भी तीखे चले जाते हो। सुना? क्योंकि भगवान की भी निंदा और शिव की भी निंदा होती है। हाँ, कुछ किसी के साथ कुछ घटना घट जाए, क्या बोलते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान एकदम पीछे पड़ल, भगवान सुनते न थे। मतलब ये क्या ग्लानि तो कर रहे शिव की। हाँ, तो ये बाबा कहते हैं तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ जिसकी कभी निंदा ही नहीं हुई, तो मैं तुम्हें से अपने से ऊंच बनाया ना। हाँ, क्या बात है। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी देखो कितने भव्य, बड़े बड़े आलिशान बनते हैं, और बहुत धनाढ़ लोग बनाते हैं, बड़े बड़े मिलियनर लोग बनाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, टाटा बिरला के लोग। और ऐसे देवी देवता के नुक्कड़ नुक्कड़ पे भी छोटे छोटे मंदिर बन जाते हैं, है ना। फिर बाबा ने एक रहस्य की बात बताई। ये भूत आदि ना यहाँ होते हैं कलयुग में, विकारों का भूत। सतयुग में ना कोई भूत नहीं होता, क्योंकि देवताएं दिन में होते तो वह काम की चेष्टा होती नहीं, क्योंकि विकार आदि ना रात में ही जास्ती करके होते, चोरी चकारी या फिर कोई भी विकार, विषय विकार रात्रि में होता है। तो सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन, और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात्रि। तो द्वापर हो गया शाम, और कलयुग हो गया एकदम रात्रि, तो रात में ही सारे विकार हो रहे हैं, गलत सलत कर्म हो रहे हैं। तो भगवान उसी रात को फिर से दिन में कन्वर्ट करने आ गए हैं, दिन बनाने आ गए हैं। हाँ, सूर्य, ज्ञान सूर्य, सूर्य आता है ना मकर राशि में, तो ज्ञान सूर्य आगे हैं मकर के ऊपर सवार था, रावण के ऊपर सवार हो गए, अब दिन का उजाला लेकर आए हमारे लिए, हमारे पुरुषार्थ का दिन, स्वर्ग का दिन आ गया। गीता में भी कहा है ना, भगवान उवाच कि माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच है, क्योंकि वर्षा मिलता है शिव पिता से। देखिए पिता से ही बच्चे को वसीयत मिलती है ना, भाई भाई से थोड़ी मिलती। बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं तुम्हें पूरा वर्षा दूंगा, मैं तुमको सुख देने वाला हूँ, सबको सुख देता हूँ, मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूँ। इसी में बच्चे पढ़ने में नंबरवार होते, कोई कच्चे होते कोई पक्के होते, जैसे मातेले भी हैं कोई सौतेले भी हैं। लेकिन तुम बच्चे हो निराकाश से बाबा की वंशावली, तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, उस अनुसार तुमको प्रारब्ध मिलती है। तुमको 84 जन्मों के बाद यह ज्ञान मिला है, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। गीता में लिखा है ना, जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सुना? तो बस देखिए कई आत्मा कहते हैं बहुत बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, एक पर एक आते जा रहे, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में, बहुत बड़ा कुछ, मतलब कहते हैं ना सोने का घड़ा मिलने वाला है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे याद ही नहीं करते ठीक से, माए घड़ी घड़ी याद भुला देती है, आत्माओं पे देखने लगते हैं ये ऐसा वो वैसा। अरे वो तो केचुल है, उसको मत देखो, मणि को देखो, आत्मा मणि को देखो। ठीक है, कईयों में ना काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत होता है। हाँ, कोई में जास्ती होते हैं कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है 5 बड़े विकारी भूते होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या। नंबर 1 है काम का भूत, कामना, और सेकंड नंबर है क्रोध का भूत, जैसे कोई रफ टफ बोलता है, स्ट्रेट बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाबा कहते हैं ये तो क्रोध ही है, तो यह भूत भी निकल जाना चाहिए। लेकिन भूत बड़ा मुश्किल निकलता है। एक बात बाबा यहाँ पे क्लियर करें, क्रोध तो एक दो को दुख देता है। देखिए क्रोध हम करेंगे, सबसे पहले मेरे मन में उसके प्रति घृणा आएगा, द्वेष आएगा, संकल्प विकल्प आएंगे, मेरा मन पहले गंदा हुआ, और फिर सामने वालों को दुख दे दिए। लेकिन मोह का दुख होता है ना, वो खुद को ही होता है, खुद ही गिरते हैं, अंदर अंदर होता है, सूक्ष्म होता है वो। बच्चों इससे हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैविक गुण पर अटेंशन देना है, ठीक है, क्रोध पर वर्क करना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है, किसी से भी रफ टफ बातें नहीं करनी। कोई गुस्से में बात भी करे तो वहां से हट जाओ, लेकिन बहस मत करो। किसी ने मुंह की ताली बजाई, आप नहीं बजाओगे तो आवाज नहीं होगा ना। दूसरी पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उनको अपना वारिस बनाओ, सब कुछ अपना कखबन उनको सौंप दो, ठीक है, समझदार बन, अपना सब कुछ हवाले कर दो, अपने ऊपर आप ही रहम करो, कृपा करो खुद ही। वरदान, साक्षी और ऊंची श्रेय द्वारा सर्व आत्माओं को सकार देने वाले पिता समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो ऊंची श्रेय द्वारा सर्व आत्माओं को सकार देने वाले पिता समान अव्यक्त फरिश्ता बनते, चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला।
इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी और सब पार देखते रहो और सकार देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, ऊपर सीट पर बैठकर ही आपकी पोजीशन का मान होगा ना। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो, मिक्स होकर मत दो। नीचे रहो और सोचो सकाश दे रहे हैं, मन की स्थिति से ऊपर रहो, फरिश्ता रहो, तभी ये काम करेगा। स्लोगन, याद बल द्वारा दुख को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। कैसे करेंगे? तो घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, और घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वहां एक परिवार है तुम्हारा। लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार, सबकी संभाल करो। मनसा सेवा है आज की पढ़। अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा हर एक आत्मा के प्रति अच्छा अच्छा सोचो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। ऊंचे स्थान पर अपनी पुरुषार्थ के लाइट माइट से सबको भरपूर करो और खुद भी रहो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हैप्पी मकर संक्रांति। ओम शांति।